रहीम। ये हमारा रिव्यू एक्सरसाइज 2 ही है, रिव्यू एक्सरसाइज 2, और इसके 7 नंबर क्वेश्चन। इसके 3 पार्ट्स हैं ग्राफ के। आइए हल करते हैं। देखें, ये कह रहा है कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इन ग्राफ को ड्रॉ करें, एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन तो बहरहाल हम कैसे करेंगे, देखते हैं। इसको टेबल बनाते हैं। फर्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, ई पावर 5x। एफ एक्स वाई होता है, तो इसका टेबल जो बनेगा देखें, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये x है और ये y है। हम कुछ वैल्यू सपोज करते हैं, ये माइनस में पुट करेंगे हम कुछ वैल्यू, और सपोज मैं e की पावर -1 पुट कर रहा हूँ, तो ये e पावर -5 आ जाएगा, जो कि कैलकुलेटर्स पे अगर आप करेंगे यानी -5, तो ये तकरीबन आता है 0.00673। वैल्यू थोड़ी सी इस तरीके की आ रही है कि बहुत कम आ रही है, तो कुछ आ रही ज़रूर है। 0 पॉइंट ये आ रही है 0.007 तकरीबन। फिर अगर मैं इस तरह 0 पुट करूँगा, ये -2 करूँगा तो और कम हो जाएगी, -2, तो ये जो है ना और वैल्यू कम हो जाएगी। मैं दिखा सकता हूँ आपको कि ये आ रही है 0 पॉइंट तकरीबन 0 पॉइंट, ये आ रही है 4 0 2 3 4 और फिर आती है 5। इस तरह फिर मैं 0 पुट करता हूँ 0, तो ये अगर 0 पुट करूँगा तो e पावर 0 ये 1 आ जाएगा, 0 1। फिर मैं 1 पुट करूँगा तो e पावर 5 आ जाएगा। देखें, e पावर 5 की वैल्यू है कितनी, 148.4, और 2 पुट करूँगा, काफ़ी है, 2 पुट करूँगा तो e की पावर 10 आ जाएगी। तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है, 22,026.4। तो अगर देखिए इसका ग्राफ जो होगा बेसिकली तौर पे, ये आपका प्लस x एक्सिस है और ये प्लस y है। इसका ग्राफ देखिए, बेसिकली आप देखें कि इसको टच करेगा, ये कट करेगा इधर, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बिल्कुल। देखें, ये पॉइंट ज़रूर 0,1 है इसमें, बाकी ये देखें -1 के लिए होगा, -2 के लिए, और जिस ऊपर जाएंगे ये आ जाएगा। अब मैं इसका एग्जिट ग्राफ भी आपको दिखा सकता हूँ। एग्जिट ग्राफ कैलकुलेटर के इस पे मैं दिखाऊंगा। y इज इक्वल टू ई पावर 5x का ग्राफ, e पावर 5x। देखिए y इज इक्वल ई पावर 5x का ये ग्राफ है एग्जैक्ट। तो आप देखेंगे y इज इक्वल ई पावर 5x का यही ग्राफ है एग्जैक्ट, और ये पॉइंट आपको मिलेगा, ये 0 1 है, देखें 0 1 है, और ये इस तरीके से चलता जाएगा, ये आपका ग्राफ मिलेगा एग्जैक्ट। हमने ये तो ग्राफ एग्जैक्ट देखा, और वो जो ग्राफ है ये वाला मैंने हाथ से स्केच किया। अच्छा, अभी पार्ट 2 देखें। इसका पार्ट 2 है कि y इज इक्वल टू 4 - x² अंडर रूट के। तो हम ग्राफ इसके थोड़े से पॉइंट्स देते हैं, ये x और ये y। अगर x में 0 पुट करूं, ठीक है, तो x अगर 0 पुट करूं तो ये आ जाएगा 2 के। x 0 पुट करूं तो 2 के। अगर मैं x 1 पुट करूं, तो ये 4 - 1 अंडर रूट, यानी अंडर रूट 3 आता है। अंडर रूट 3 जो है वो बेसिकली देखें, अंडर रूट 3 आएगा 1.73 के करीब। अगर मैं 2 पुट करूँगा तो ये 0 आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं कुछ वैल्यू माइनस में पुट करूँ, यानी अगर मैं कुछ वैल्यू माइनस में पुट करूँ, तो ये वैल्यू जो है, अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो वही 1.73 आएगा, -2 पुट करता हूँ तो ये 0 आएगा। तो इसका ग्राफ देखें, अगर आपका सिर्फ पॉजिटिव y एक्सिस में होगा तो ये 2 0 पे ये ग्राफ है, 2, 0 पे, -2 0 पे इधर है।
अगर x 0 हो तो ये भी 2 ही आता है। देखिए x 0 तो 2 आता है, तो 0,2 है, तो ये आपका सेमी सर्कल बनेगा। सेमी सर्कल बनेगा इस तरह। अब इसका मैं एग्जैक्ट आपको ग्राफ दिखाऊं तो देखें किस तरीके से है हमारा एग्जैक्ट ग्राफ इसका। अगर मैं इसका एग्जैक्ट ग्राफ आपको दिखा सकता हूं, देखिएगा कि किस तरीके से बनता है। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में, या मैं पावर करके करूँगा, सॉरी, y इज इक्वल टू में 4 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और इसका 0.5 कर देता हूँ क्योंकि पावर 5 है। तो ये इसका एग्जैक्ट ग्राफ है। देखें हाफ सर्कल, ये -2 0 है, ये 2 0 है और ये 0 2 है। तो देखें एग्जैक्ट ये बना और आपने स्केच उसको ऐसे किया। तो अभी मैं थर्ड ग्राफ की तरफ जा रहा हूँ। थर्ड जो ग्राफ है वो है x² / 9 + y² / 16 इज इक्वल टू 1। एक्स थर्ड है हमारा x² / 9 + y² / 16 इज इक्वल टू 1। तो मैं अगर ये y² / 16 कर दूंगा तो आ जाएगा 1 माइनस x² / 9 के। तो y² आ जाएगा, देखिए y² आ जाएगा 16 × 1 माइनस x² / 9 के। तो y आ जाएगा प्लस और माइनस दोनों, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, बाकी ये स्क्वायर रूट बन जाएगा 1 माइनस x² / 9। अब इसका अगर मैं टेबल बनाना चाहूँ, देखें ये x है, ये y है। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं, ठीक है, तो आपका ये 4 भी मिलता है, y 0 पे -4 भी मिलता है। अगर मैं इसी तरह x की वैल्यू मुख्तलिफ पुट करता जाऊंगा तो हमें मुख्तलिफ चीज़ें मिलेंगी। अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करूं तो 3 पुट करने से ये हमारी 0 मिलेगी और -3 करूँगा तभी 0 मिलेगी। तो ये देखें बता रहा है कि अगर ये 4 पॉइंट्स हमारे आइडिया के लिए बहुत हैं कि ये देखें ये 0,4 0,4 ये होगा, फिर 0,-4 नीचे इतना ही, और ये -30 थोड़ा सा कम है, और ये 30। तो ये पूरा एलिप्स बन रहा है। देखें ये एलिप्स बनेगा, ये एलिप्स बनेगा जिसका मेजर एक्सिस ये होगा और ये माइनर एक्सिस होगा। तो मैं अगर इसको यानी अगर आपको एग्जैक्ट दिखाना चाहूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्ट इसका ग्राफ किस तरीके से बन रहा है। देखें ये है x² / 9 प्लस ये y² / 16 और इक्वल टू 1। देखें ये एग्जैक्ट ग्राफ है, ये एलिप्स है। ये देखें आपका पॉइंट 0,4 है और ये पॉइंट जो है 0,-4 है, ये 3,0 है और ये -3,0 है। बाकी आपके ये इस तरीके से आ रहा है जिस तरीके से मुख्तलिफ पॉइंट है। तो ये ग्राफ जो है ये एलिप्स कहलाता है। ये ग्राफ को हम कहते हैं एलिप्स। हमने स्केच भी किया, एग्जैक्ट भी मैंने आपको दिखाया। ये ग्राफ कहलाता है एलिप्स। तो इस तरीके से ये हमारा हल हो गया क्वेश्चन नंबर।